नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज स्वप्न ज्योतिष और शकुन विचार, जिसे पंडित राधाकृष्ण श्रीमाली द्वारा लिखा गया है, इसके सार को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो व्यक्ति सक्रिय है वह स्वप्न अवश्य देखता है। A man who does not dream does not alive। जीवित रहने के लिए स्वप्न अनिवार्य है। रॉबर्ट स्टीव। मनुष्य की पांचों ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त भी एक ऐसा मार्ग है जिससे स्वप्न शरीर में प्रवेश करता है। अमेरिकी आविष्कारक इलिस हाउ सिलाई मशीन बनाने के लिए 4 वर्षों से कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक रात सपने में वे देखे कि जंगली लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है और चेतावनी दे रहे हैं, तुम झटपट सिलाई मशीन की इजाद कर डालो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन जंगलियों ने उन्हें मारने के लिए भाला उनके आंखों के सामने किया तो उन्हें भाले के नोक पर आंखों जैसा छिद्र दिखा। तभी उनका स्वप्न भंग हो गया, परंतु स्वप्न में दिखा छिद्र उन्हें याद रहा और वही उनकी समस्या का समाधान था कि सुई की आंख या छिद्र को नोक की तरफ होना चाहिए, न कि पीछे की ओर। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक क्रिस्टोफर इवांस कहते हैं, स्वप्न चेतना अवस्था में शुरू किए गए कार्यों को जारी रखते हैं। इवांस और विंसन के अनुसार स्वप्न निद्रा की आकस्मिक उपज नहीं, बल्कि संभवतः निद्रा का उद्देश्य ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का सूक्ष्म आकार हर समय वायुमंडल में विद्यमान होता है। जबकि व्यक्ति निद्रावस्था में होता है तो उसका व्यक्तित्व भी सूक्ष्माकार होकर अपने भूत भविष्य से संपर्क स्थापित करता है। यही संपर्क स्वप्न का कारण और स्वप्न का माध्यम बनता है। जिस किसी व्यक्ति विशेष की साधना इतनी होती है कि वह जागृतावस्था या ध्यानावस्था में इन भूत भविष्य के सूक्ष्म आकारों से संपर्क कर लेता है, तो वही योगी और भविष्य दृष्टा कहलाता है। जागृत अवस्था में मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर और मन दोनों का नियंत्रण होता है, जबकि सुषुप्तावस्था में सुषुम्ना का गेमेटर ही मस्तिष्क के समान कार्य करने लगता है। सुषुम्ना में मन के प्रवाहित होने से मनुष्य को दिव्य स्वप्न दिखाई देते हैं। इस समय मानव की चेतना विराट क्षेत्र में तैरती है, इसलिए मनुष्य को स्वप्न में नदी, पर्वत, वन, उपवन, भवन, नगर, दुर्ग, खेत, अंतरिक्ष तथा अन्य दिव्य आकृतियां दिखाई देती हैं। शकुन शास्त्र ज्योतिष का एक अंग है। गणित ज्योतिष के 18 आचार्य माने गए हैं और शकुन के 10 आचार्य हैं। शकुन का विवेचन समस्त आर्य ग्रंथों में हुआ है। शकुन शास्त्र के आदिम आचार्य भगवान शंकर ही माने गए हैं।
तुलसीदास जी ने कहा है, नकुल सुदर्शन दर्शनी क्षेम करी चकचाप, 10 दिश देखन सगुन शुभ पूजहि मन अभिलाष। अर्थात नेवला, मछली, दर्पण, सफ़ेद गले की चील, चक्रवाक और नीलकंठ पक्षी 10 दिशाओं में से किसी और भी देखना शुभ है और इससे मनोभिलाषा पूर्ण होती है। और भी 7 मंगल प्रदान करने वाली वस्तुओं का तुलसीदास ने उल्लेख किया है। साधु सुधा साधु सुरतरु, सुमन सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल साथ। अर्थात अमृत, सज्जन, कल्पवृक्ष, पुष्प, सुंदर फल, सुहावनी बात और श्री जानकी नाथ जी की भक्ति, ये 7 सुंदर मंगलकारी शकुन हैं। उत्तरकांड में अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी के पुनः शुभागमन पर भरत जी को शुभ शगुन होते हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत 12 बार। बालक कांड का दोहा भी सीता के शगुन का वर्णन करता है, जो कि यह है, जानि गौरी अनुकूल सिय, हिय हरखू न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अर्थात स्त्री का बाम भाग और पुरुष का दाहिना भाग फड़कना शुभ शकुन माना गया है। अशुभ शकुनों का कुफल दूर करने के लिए शिव स्वरोदयाकार के अनुसार रक्षणीयस्ततो देहो यतो धर्मादि साधनम, योगाभ्यासत्व मयांति साध्याजप्यास्तु साध्यतमः। अर्थात धर्मादि साधनों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्वारा शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यदि शारीरिक रोग आदि हो तो योगाभ्यास के द्वारा दूर करें। दान आदि कर्म सभी संकटों को दूर करने वाले माने जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।